वहम और अहम ले डूबता है, फिर वो कोई राजा हो या रंग, इनके बीच में भेदभाव नहीं करता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 6 जनवरी 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय मैं आज के दिन बता रहा हूं कि मकर संक्रांति पर भाग्य चमकाने के लिए कौन से तिल और गुड़ के आप उपाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उपाय बड़े सरल हैं और कारगर हैं। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी पूरे ही दिन। स्वाति नक्षत्र रहेंगे रात के 9:24 तक, जिसके बाद में विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सुबह के 7:31 से 9 बजे तक है और वापस से दोपहर में 1:31 से 4:31 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्राएं शुभ साबित होने वाली हैं, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य ही करिएगा, वरना पूर्व दिशा में यात्रा करने पर विघ्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो उद्देश्य है वो भी शायद पूरा ना हो और खर्च हो जाएगा और कमाई उससे कुछ भी हाथ ना लगे। ऐसे समय में आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योग जो हैं, जो आपका साथ निभाने वाले हैं, वो हैं सुनफा योग, गजकेसरी योग, हर्ष योग, धन योग, भातृवृद्धि योग, मातृ स्नेह योग। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। अगर आप हृदय रोग से, नेत्र रोग से, उदर विकार से, कुष्ठ रोग से, सफेद दाग आदि से परेशान हैं, यदि हां तो इस मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति कलश का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राज्यवर्धन ने सूर्य की उपासना करके दीर्घ आयु प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब की सूर्योपासना से ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी। चक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाता है और समस्त शक्तियों के जनक सूर्य ही हैं। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा जातक को जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता, आरोग्य प्रदान करती है और जातक की जड़ता, आलस्य और हीन भावनाएं सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाती हैं। अब मनुष्य का शरीर अपने आप में सृष्टि के सारे क्रम को समेटे हुए है और जब यह क्रम बिगड़ जाता है तो शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण व्याधि, पीड़ा, बीमारी इनका आगमन होता है। इसके अतिरिक्त शरीर की आंतरिक व्यवस्था के दोष के कारण भी मन के भीतर दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे कि मानसिक और इच्छा शक्ति, बुद्धि क्षीण होती है। और इन सब दोषों का नाश सूर्य तत्व को जागृत करके किया जा सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शरीर के हर अंग का कारक कोई ना कोई ग्रह है। उसी तरह से हर ग्रह कमजोर स्थिति में उसे संबंधित रोग अवश्य ही देगा। कुछ समय पहले या ये कहूं पिछले साल मैंने आपको हर ग्रह के अनुसार क्या रोग होते हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये बताए थे। और सूर्य के लिए खास तौर पे कहा था कि मकर संक्रांति आने वाली है, तैयार हो जाइएगा। कुंडली में सूर्य को आत्मा का, नेत्र का, कुष्ठ रोग, उदर रोग, सफेद दाग, हृदय रोग इनका कारक माना जाता है। अब सूर्य ग्रह अगर दूषित हो तो व्यक्ति को इनसे संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब आप उपरोक्त किसी रोग से अगर ग्रस्त हैं तो ये मकर संक्रांति जो है, इस पर मकर संक्रांति कलश का उपाय आपको रोग मुक्त भी कर सकता है। और आपकी कोई परेशानी चल रही है, चाहे वो पिता से वैचारिक मतभेद हो, अपने खुद के काम के अंदर प्रमोशन ना मिलना हो, अपनी तेजस्विता कम होती नजर आए, या फिर ये कहें कि फेम कम होता नजर आ रहा है, अपना दबदबा कम होता नजर आ रहा है, तो इस कलश का उपयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 7th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे पैसों की कमाई के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। यह कह सकते हैं कि अटका हुआ पैसा मिल जाए, किसी को पैसा दिया हुआ था, देने में बहुत आनाकानी कर रहा था, तो आज के दिन थोड़ा अगर आप स्टर्न होकर के बात कर सकते हैं, थोड़ी कड़क मिजाज में अगर बात कर सकते हैं, तो आपको आपका पैसा मिल सकता है। बड़े लोगों से मेल मुलाकात बढ़ेगी, तो नए सोर्सेस से इनकम जनरेट करने की सोच जो है वो इस समय एक्शन में कन्वर्ट हो सकती है।
सोसाइटी में नाम इस समय में प्राप्त हो सकता है, जिसे हम कहते हैं सम्मान की प्राप्ति होती है, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होती है, वो देखने को मिलेगी। तो नौकरी पेशा इंसान भी ऐसे समय में कोई ना कोई प्रोजेक्ट के अंदर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं। ये कहें कि गाइड करते हुए, ओवरसाइट करते हुए आप अवश्य ही नजर आने वाले हैं। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो वहीं आपकी मैरिड लाइफ भी इस समय में एक अच्छा टर्न लेती नजर आ सकती है। जो हम कल बात कर रहे थे कि फाइनेंसेस को लेकर के आपकी बात है, चर्चा चल रही है, तो वो इस समय में बहुत हद तक कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी हो। अब एक्शन और उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात इस समय में देखने को मिल सकती है। गृहिणी के लिए भी यही चीज है कि इस समय में अपने वैवाहिक जीवन में बहुत बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, अच्छी यात्राएं कह सकते हैं कि इस समय में आप प्लान करते नजर आए। वीकेंड गेटवे जिसे कहते हैं, उसकी प्लानिंग इस समय में अवश्य ही होती नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। यात्रा खास तौर पे यह आपकी शानदार रहने वाली है, इनसे कमाई भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे समय में रोग से आपको छुटकारा मिलने वाला है। सौभाग्य की प्राप्ति कहें, लक का चमकना कहें, वो इस समय में देखने को मिलेगा। लक का पूरा फेवर जो आपको मिलने वाला है, इसके कारण काफी ऐसे काम जो हैं जो अटक चुके थे, हो नहीं रहे थे, या किसी बड़े इंसान के इन्फ्लुएंस के बाद में ही आगे बढ़ते, तो वो इस समय में आपके जरूर वापस चलने शुरू होंगे। कोई भी प्रयास आप कर रहे हैं इस समय में कमाई का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिससे कि कमाई जो है खासतौर पे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के अगर कहें, या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स की लॉन्च की बात कहें, तो वो इस समय में आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। अच्छी मार्जिन आपके लिए इस समय में बन सकती है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी कहूँगा, यंगस्टर्स जो खास तौर पे हैं, अपने रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रपोजल इस समय में आगे भेजना चाहते हैं, तो आप अवश्य आगे बढ़िए कि यहाँ पे फेवर जो है वो आपके लिए दिन है, फेवरेबल है। तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाना, उसकी चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल 60% इस समय में सपोर्ट तो आपको अवश्य मिल रहा है। अब यहां पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखने की बात है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, पर मैनेजेबल रिस्क लेने की बात होगी। फिजूल खर्ची से बचते हुए आज के दिन को गुजारना है, और खास तौर पे गलत कामों से जो कमाई होती है, चाहे हम जुआ कहें, सट्टा कहें, किसी और का पैसा मार लेने की बात कहें, तो इससे आपको बच करके चलना चाहिए। खुद के काम पे अगर फोकस करते हैं तो अच्छी कमाई आपको अवश्य देखने को मिलेगी, संतुष्टि उससे अवश्य मिल सकती है। तो वहीं हेल्थ वाइज इस समय में कुछ ना कुछ कंप्लेंट देखने को मिल सकती है, या ये कहें कि घर के अंदर जो मेंबर्स हैं, बच्चे हो गए, लाइफ पार्टनर हो गए, माता पिता हो गए, तो जुकाम और बीमारी की परेशानी इस समय में सता सकती है। उस पर यहां कुछ खर्च अवश्य ही होता नजर आएगा। यहां पे अगर बात कहें नौकरी पेशा लोगों की, तो खास तौर पे अपने टीम में मेंबर्स के साथ में या अपनी टीम के साथ में इस समय में प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं कि आप कुछ और कहते हैं, करते वो कुछ और है। गाइडेंस जो है वो पूरी तरीके से वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपने पूरा रोड मैप बना के दिया है उस पर चल नहीं पा रहे हैं, और इन कारणों से कहीं ना कहीं जो आप इतनी ग्रैंड प्लानिंग कर रखे हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो वहां पर शॉर्टफॉल्स आपको अवश्य देखने को मिले। वापस खुद को ही जाकर के चीजों को सुधारने की बात यहां पे आ सकती है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम अपनी टीम को वापस से आपको देखना जरूरी है, उनका सुपरविजन जरूरी है, और अपना जिसे हम कहते हैं कि इनपुट देना बीच बीच में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि वीकेंड है, मैं पूरा समझा चुका हूं, अब मैं आराम करूं, तो ये चीज आज के दिन मुमकिन नहीं होने वाली है। यहां पर भूरा रंग यानी कि ब्राउन कलर, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में। पर यहां पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए कह सकते हैं कि 67% सपोर्ट बनाते हैं। पर ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत कम हो सकती है। गलत लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं, गलत जगहों पर बोल करके या फिर गुस्सा दिखा करके, या ये कहें कि ईगो के बीच में आने के कारण आपको यहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे हम मैरिड लाइफ की बात कहें, तो वहां पे भी ईगो के कारण ही परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी, या ये कहें तू मैं जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, कमरे के बाहर आवाज जा सकती है, और जिसके कारण परिवार वाले कहीं ना कहीं कुछ अपनी टिप्पणी अवश्य दे दें। ऐसे समय में अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस हैं,
तो वो स्वयं लेने की बजाय एक क्यूमुलेटिव डिसीजन लेना, दूसरों की एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये सोचते हैं कि मुझे सब मालूम है, मैं अपने आप डिसीजन ले सकता हूं, तो मान करके चलिए कि जो भी डिसीजन लेने वाले कितनी भी ज़्यादा सोच समझ के साथ में आप लें, पर इस सोच समझ के डिसीजन के बाद में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो काम आप सोच रहे थे आराम से चलेगा, उसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहां पर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो रही है, तो रिस्क जो है वो भी इस समय में बढ़ रहा है। फिर हम चाहे परिवार की बात कहें, हेल्थ की बात कहें, बिजनेस की बात कहें, नेम और फेम की बात कहें, तो वहां पे भी यह देखने को मिल सकता है कि किसी के रूमर के कारण, झूठी अफवाह के कारण भी आपका नाम जो है वो धूमिल हो सकता है। इसके लिए सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाने की बात रहेगी। अब यहां पे आसमानी रंग कहें, स्काई ब्लू कलर कहें, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिविटी की है। अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी, खुद के अंदर ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ रहा है और लोगों को मैनेज करना, इन्फ्लुएंस करना वो इस समय में बड़ी आसानी से हो रहा है। खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटी मोटी प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, पर अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको शानदार लाभ इस समय में अवश्य ही मिलने वाला है। घर और घर के बाहर दोनों ही तरफ से आनंद की प्राप्ति होगी। अपना नाम यहां पे ये कहेंगे कि नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो रही है, हर किसी की जुबान पे आपका नाम है, हर जगह फेम आपको इस समय में मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इमोशनल हो करके कहीं बहुत ज्यादा बातों को शेयर ना कर दें, जिसे हम ओवर शेयरिंग कहते हैं। इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा कि क्या महसूस कर रहा हूं, आगे का क्या प्लान है, क्या मैं सोच करके आगे करना चाहता हूं, कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा हूं, ये सब चीजें जो है ये सीक्रेट रहनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह गए कि घर की बातें, कमाई और मनमुटाव, ये जो चीजें हैं ये अपने तक रखनी चाहिए, अपने परिवार, अपने घर के अंदर तक रखनी चाहिए। हर किसी के साथ में शेयर करेंगे नजर लग जाती है, ये कहते थे, पर अक्सर में बात यह है कि दूसरे लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका जो कहा हुआ है वो पूरा ना हो। इसके लिए यहां पे इस बात का ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 80% इस समय में वापस सपोर्ट भी दे देंगे। अब यहां पे बात इतनी सी रहेगी कि खर्च जो है अगर उसको हम संभाल लेते हैं, कि बिना बात खर्च नहीं करते, ओवर स्पेंड नहीं करते, तो आज का दिन नॉर्मल बीतने वाला है। चाहे कमाई की बात कहें तो बिना किसी टेंशन के अपना काम पूरा कर पाएंगे। नौकरी पेशा इंसान है तो ऐसे समय में अगर आप अर्जी डालते हैं लीव के लिए भी, छुट्टी चाहिए, कहीं घर परिवार के साथ में बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी आपकी बहुत ही आसानी से इस समय में अप्रूव हो सकती है। यहां पर अपने कलीग्स जो हैं उनके साथ में खास तौर पे बना करके रखने की कोशिश करनी है। किसी की कंप्लेन कर देना या किसी के साथ में बर्ताव अजीब हो जाना, उनसे आपको बच करके रहना है, वरना मान सम्मान में कमी तो देखने को मिलेगी ही। कहीं ना कहीं पे कोई षड्यंत्र भी बना सकता है आपको फंसाने के लिए, आपका नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए मेंटली अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए कि कहीं से अगर कोई ऐसा एक्शन होता है तो पहले ही प्रिकॉशनरी एक्शन आप क्या ले सकते हैं, क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे बचाव आपका हो सके, तो उसके लिए पहले ही प्लानिंग करके रखिएगा। और सीनियर्स का फेवर जो है उसको बटोरने की कोशिश इस समय में पूरी आप कीजिएगा। यहां पर व्हाइट कलर, सफेद रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए इस समय में राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स भी हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज का दिन बिताने वाले हैं। तो भाग्योदय कारक स्थिति तो अवश्य ही देखने को मिलेगी। बनते हुए काम जो हैं वो स्पीड पकड़ सकते हैं, रुके हुए काम थे वो वापस चल सकते हैं। शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी एक हाथ से, तो वहीं पे दूसरे हाथ से जो अपने सपने साकार करने की बात थी, अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना था, वो इस समय में हो सकता है। कोई ऐसी चीज थी बहुत समय से खरीदना चाहते थे, खुद को रोक रखे थे, तो अब हिम्मत जुटा ली है कि आगे बढ़ के उस चीज को खरीद ही लेते हैं। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। तो खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान जो है प्रमोशन को लेकर के अपनी सीनियर्स के साथ में जा सकते हैं बात करने के लिए। घर परिवार में हर चीज फेवरेबल है, खासतौर पे पिताजी का फेवर बहुत ज्यादा है।
उनका आशीर्वाद कहें, उनकी गाइडेंस कहें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाली है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी बात आगे करना चाहते हैं, फैमिली में भी अगर कोई डिस्टर्बेंस है, उसके लिए आगे बढ़ करके अगर आप कोई सुलह करवाना चाहते हैं तो एक बार पिताजी की, अपने घर के बुजुर्गों की बात अवश्य सुन लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। अब यहां पर राहत की सांस लेने वाली बात है, क्योंकि अधिमित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स भी हैं, 60-65% के बीच में सपोर्ट भी मिल जाएगा। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं मेंटली, यहां पे स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ भी है। बिना बात डिप्रेशन, ईर्ष्या, गुस्सा, इन सब से अपने आप को बचाते हुए आज का अगर दिन निकाल लें तो मान करके चलिए कि शानदार कमाई भी हो जाएगी, अच्छी यहां पे बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी परिवार से। तो बाहर भी लोगों के साथ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज अवश्य आज के दिन सिचुएशन बनेगी कि आप कहीं बाहर गए हैं, कोई मजाक में कोई अजीब सी बात कर रहा है और आप उसका रिस्पॉन्स बहुत शातिर तरीके से देते हैं, बहुत सोच समझ करके एक मैच्योरिटी के साथ में जवाब देते हैं, तो लोग उस चीज को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। लोग आकर के कहेंगे कि वो इंसान मूर्ख है जो ऐसी बातें करता है, पर आपके अंदर जो हमने ये क्वालिटी देखी है कि आप इतने सज्जन पुरुष हैं या इतने ज्यादा समझदार हैं कि आपने उस चीज को दिल पे नहीं लिया, या तो फिर जिस तरीके से वापस आपने कहा वो बहुत ही अच्छा था कि सामने वाले को बिना ठेस पहुंचे मैसेज भी पहुंच गया, उसके लिए आपको अप्रिशिएट अवश्य किया जाएगा। ऐसे समय में कोई यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो यात्रा के लिए सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, इस यात्रा को मंडे तक के लिए टाल दीजिए। उसके पश्चात अगर आप कोई भी ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगी, या ये भी कहूं कि संडे के अंदर भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशन मिल जाएंगी। पर आज के दिन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस ट्रैवल का जो पर्पस है वो शायद पूरा नहीं होने वाला है। बहुत प्रॉब्लम्स के साथ में यात्रा करेंगे, थक करके चूर हो जाएंगे, और जहां पे काम करने की बारी थी तो वहां पे आलस और थकान जो है वो फ्रंट सीट ले सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। कमाई कहें, पारिवारिक रिश्तों की बात कहें, सामाजिक संबंध की बात कहें, तो हर तरीके से हर चीज में आज के दिन प्रॉफिट अवश्य देखने को मिलेगा। फेवरेबल दिन ज्यादा रहेगा। चाहे हम लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार की बात कहें तो वो भी इस समय में है। खास तौर पे अगर कोई भी पुलिस केस के अंदर आप अटके हुए हैं, या तो फिर बार बार आपके परेशान किया जा रहा है झूठे केस के अंदर, तो इस समय में एक स्टर्न एक्शन लेते हुए या तो फिर लीगल इस समय में अगर आप तौर पे आगे बढ़ेंगे तो आपको फेवर अवश्य ही देखने को मिलेगा कि आपके हक में निर्णय आ सकता है। जीवन के अंदर भी ऐसे समय में यही चीज कहूंगा कि बहुत समय से जो परेशानी देख रहे थे, हेल्थ वाइज थी या फिर फाइनेंशियली थी, तो वो पिछले कुछ समय से वापस ट्रैक पे आ रही थी। तो अब इस समय में सेविंग की जरूरत ज्यादा है। अगर अभी भी सेविंग नहीं की तो इस बात को मान करके चलिए कि 12th हाउस का चंद्रमा आने ही वाला है, तो वहां पर जाकर के बिना बाथरी लग्जरी आइटम्स की खरीद, कहीं ना कहीं शोबाजी में आप रुपए गवा बैठ सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स को भी एक सलाह देता हूं कि कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपने कैरियर को लेकर के, चाहे हम कैरियर की बात कहें, पर्सनल लाइफ की बात कहें, रिलेशनशिप्स की बात कहें, तो अगर यहां पे कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो एक बार अपने परिवार के साथ में बैठ करके अच्छे से डिस्कस करने के बाद में ही आप आगे बढ़िएगा। अगर बिना उनकी सहमति के आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे वापस बहुत जल्दी आ जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। व्यापार की बात कहें, नौकरी की बात कहें, यंगस्टर्स के लिए पढ़ाई की बात कहें, तो ओवरऑल दिन फेवरेबल रहेगा। चीजें मन मुताबिक करने का मौका मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि मन मर्जी से काम करने वाली बात है, तो वो इस समय में जरूर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं मन मर्जी से काम करने पे सेटिस्फैक्शन भी है और फायदा भी उससे कमाने का मौका मिलेगा। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, मन मर्जी के मुताबिक जो काम कर रहे हो, चाहे पैशन है चाहे प्रोफेशन है, पर जो कॉन्फिडेंस इस समय में आपने गेन किया है वो दूसरों को तोड़ने का मौका मत दीजिएगा। अपने ऊपर हावी होने का मौका दूसरों को मत दीजिएगा। यहां पे खास तौर पे ये खुशखबरी जरूर दे सकता हूं कि अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर है या फिर आप महिला हैं जो इस चीज को देख रही हैं, इस राशिफल को देख रही हैं और आप गर्भ से हैं, तो यहां पर डिलीवरी डेट की अनाउंसमेंट
या फिर ये कहें कि आज के दिन डिलीवरी होने से घर में प्रमोशन की सिचुएशन बन सकती है, कि हर किसी के रिश्तों में प्रमोशन, घर में बहुत ज़्यादा सुख आज के दिन देखने को मिले, खुशी बहुत ज़्यादा देखने को मिले, और कहीं ना कहीं आप भी इस समय में एक अलग चीज़ का अनुभव करें। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्भ की ही बात हो, एक प्रेग्नेंट महिला की ही बात हो। महिला जो भी हैं इस समय में अपने घर परिवार की खुशियां जो है वो बढ़ाने का काम अवश्य करने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, पर यहां पे विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देंगे। और यहां पर गलत लोग से तो परेशान होना ही है, वहीं पे सरकारी बाधाओं से भी परेशान होना है। नोटिस आ जाना, बुला लेना, किसी बड़े प्रबंधक कहें या फिर ये कहें कि कोई फिगर है, गवर्नमेंट फिगर है, उसका आपके यहां पे आ जाना भय और दबाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। तो वहीं पे बिना बात आपकी जेब को भी आपको ढीली करने की जरूरत इस समय में पड़ सकती है। काम में रुकावट ज्यादा होगी, टेंशन और स्ट्रेस में ज्यादा दिन बीतेगा, और ऐसे ही समय में गलत डिसीजन मेकिंग कहें, आसपास के लोग समझा रहे हैं कि ये मत करो, पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए शांति रख लो, पर आप मानने को तैयार नहीं है। यहां पे ये कहें कि हर चीज के अंदर हड़बड़ाहट ज्यादा है, इसके कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे ये चेतावनी दे दूं कि आज के दिन घर बैठ करके अगर काम हो सकता है तो ज्यादा बेहतर है। जाओगे अगर अपने व्यवस्थान में, जहां पे आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, वहां पे अगर जाकर के आप बैठ गए तो मान करके चलिए कि घर पे बैठ करके चीजों को, सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था, पर प्रतिष्ठान में आने के बाद में सपोर्ट जो है वो नहीं रहेगा, और इसके कारण नुकसान होने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है। अब इस सिचुएशन में 70% तो दिन सपोर्टिव है, पर जैसे कि कल बताया था, गुस्सा हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। खासतौर पे ऐसे समय में सांस से संबंधित समस्या, अस्थमा कह सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं, लंग इन्फेक्शन कह सकते हैं, इनसे परेशान हो सकते हैं। अगर स्मोकिंग करते हैं तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा इस समय में सावधान रहने की बात होगी। वहीं रीसेंट किसी अगर सर्जरी से बाहर निकले हैं तो यहां पर उस सर्जरी के अंदर वापस से परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ये कहें कि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन होने की समस्या वापस आ सकती है। अब अगर बात कहें व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। सोचे नहीं थे, अचानक से कोई मशीनरी खराब हो गई, इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर की बात हो सकती है, और मोटी रकम खर्च हो सकती है। तो वहीं जीवन साथी के साथ में भी प्रायर जो कमिटमेंट्स किए गए थे उनको लेकर के इस समय में विवाद जो है वो बढ़ता नजर आएगा, और कहीं ना कहीं पे विवाद जो है उसमें ईगो आने के कारण यहां पे परिवार बीच में आ सकते हैं, कि आप उनके परिवार पे कोई कमेंट कर दें, वो आपके परिवार पे कोई कमेंट कर दे, और इसके कारण इन्वॉल्वमेंट जो है वो दूसरे लोगों का भी आ जाए। जो बंद कमरे में बातें सुलझाई जा सकती थी, अब वो आउट इन दी ओपन आ चुकी है, और वहां पर चीजों को संभालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ईगो बीच में आ जाएगा। अभी तक सिर्फ 2 लोगों का ईगो था, अब बहुत लोगों का ईगो इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए बहुत बहुत सोच समझ करके, ये कहूंगा समझदारी से आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर काले तिल, खास तौर पे काले तिल का महत्व ज्यादा है, और गुड़, इन दोनों को मिलाकर के क्या आप 10 उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य चमक उठे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य का संबंध गुड़ से माना गया है और शनि काले तिल से। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य अपने पुत्र शनि के घर यानी कि मकर राशि में जाएंगे, ऐसे में काले तिल और गुड़ का संबंध मधुर प्रतीक बन जाता है। यानी कि जीवन में चल रही परेशानियां हो, दुर्भाग्य हो, उसको दूर भगाने के लिए मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ का दान अवश्य ही करना आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। इससे कुंडली के ग्रह दोष को शांत भी किया जाएगा और भाग्य भी चमक उठेगा। अब यहां पर 10 सरल उपाय और कारगर, यह आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनकर के इनको अवश्य करके जरूर देखिएगा, क्योंकि फायदा होगा और फायदा आपका होगा। तो मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला उपाय, काले तिल और गुड़ से सूर्यदेव की पूजा करने से सभी तरह के कुष्ठ रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। दूसरा, एक लोटे में साफ पानी, शुद्ध जल लेना है और उसमें काले तिल डाल देने हैं।
अब इस जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप करते हुए चढ़ाइए। जल पतली धार से चढ़ाएं और मंत्र का जाप करते रहें। तो जल चढ़ाने के बाद में फूल और बील पत्र चढ़ाएं। इससे होगा क्या? जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जनरेट होती हैं। जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी में कहीं ना कहीं उदासीनता हावी हो रही थी, गलत चीजें ज्यादा हो रही थी, तो ये जो चीजें हैं इनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। तीसरा उपाय, शिवलिंग पर हर रोज काले तिल अवश्य अर्पित करें। इससे शनि के दोष शांत होते हैं और पुराने समय से चली आ रही कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाती है। चौथा उपाय, काले तिल का दान करने से राहु और केतु और शनि ये तीनों ही इनके बुरे प्रभाव जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं। कालसर्प योग हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, पितृ दोष हो, इन सभी से आप ये कह सकते हैं कि छुटकारा पा सकते हैं। ये एक अकेला उपाय जो है ये आपको बहुत लाभ दे सकता है। पांचवा उपाय, हर शनिवार को काले तिल, काली उड़द और काले कपड़े में बांध करके किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप दान कर दें तो धन से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। कहा जाता है ना कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो जब कुछ पैसा खर्च करोगे तभी तो पैसा आप तक आएगा। छठा उपाय, दूध में काले तिल मिलाकर के पीपल पर चढ़ाएं। इससे बुरा समय दूर होता है और ये उपाय जो है मकर संक्रांति के अलावा हर शनिवार को भी आप कर सकते हैं। फिर सातवां उपाय, काले तिल और गुड़ के लड्डू आपको बनाने हैं और ये बना करके खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है वहीं इसका दान करने से सूर्य और शनि इन दोनों ही ग्रहों की कृपा भी आपको मिल सकती है। अब शनि की कृपा मिलने से क्या होगा? जो मेहनत करते हो उसका फल आसानी से मिल सकता है। जो परेशान रहते थे वो परेशानी कम हो सकती है और सूर्य के कारण तेजस्विता बढ़ेगी, दबदबा बढ़ेगा, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, लोग आपको मानना शुरू कर देंगे। फिर आठवां उपाय, कुंडली में शनि के दोष हों या फिर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो किसी पवित्र नदी में आपको जाना है। हर शनिवार काले तिल उसमें प्रवाहित करने हैं। इससे शनि दोष भी शांत होता है। नौवां उपाय, संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अगर आप करते हैं, किसी भी जरूरतमंद को कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ बन सकता है। खास तौर पे क्योंकि इससे हम सभी ग्रहों का कह सकते हैं कि दान कर रहे हैं। और ऐसा करने से होगा क्या? जीवन में कहीं भी कोई भी समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और 10वां अंतिम उपाय, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर के परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार उसारना है क्लॉकवाइज। घर के उत्तर दिशा में इसको फेंक देना है। मान्यता है कि अनायास होने वाली धन हानि हो उसमें कमी आ जाती है और घर में धन की बरकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ये 10 विशेष उपाय थे जो गुड़ और काले तिल के थे। अगर इसको आप कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि मकर संक्रांति शुभ नहीं बल्कि अति शुभ बन सकती है। जो भी जीवन में परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। और हर इंसान मेहनत करता क्यों है? अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में कुछ बेहतर बनने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं कि जो आपकी मेहनत है वो कहीं जाया ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत करते करते थक जाए पर उसका फल कुछ हाथ में ना आए। बस इसी उद्देश्य के साथ में इस चैनल के ऊपर हर रोज आपको मकर संक्रांति से संबंधित आज जानकारी दे रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।